कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है तलाक के एक केस पर। तलाक के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को उसके मां बाप से अलग होने का दबाव बनाती है तो पति तलाक दे सकता है, तलाक मांग सकता है, तलाक ले सकता है, पति तलाक दे सकता है पत्नी को। हाईकोर्ट ने माता पिता से अलग होने का दबाव बनाने को क्रूरता बताया है। मां बाप का ध्यान रखना बेटे की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। तलाक के केस में इस वक्त की बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। तलाक के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी पेरेंट्स से अलग होने का दबाव बनाए तो पति तलाक दे सकता है। इस मामले की काफी चर्चा हो रही है। तलाक को लेकर एक बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दायर किया जा सकता है। अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति को उसके माता पिता से अलग करने की कोशिश करती है तो ऐसा किया जा सकता है। माता पिता का रहना और उनका भरण पोषण करना बेटे का दायित्व है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस बारे में चर्चा हो रही है और कोर्ट की बड़ी टिप्पणी तलाक के मुद्दे पर कोर्ट ने किस तरह से अपनी बात कही है, टिप्पणी की है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। पत्नी पेरेंट्स से अलग होने का दबाव बनाए तो तलाक दे सकता है पति। हाईकोर्ट ने माता पिता से अलग होने का दबाव बनाने को क्रूरता बताया, मानसिक क्रूरता बताया है। बिना ठोस वजह के पति को पेरेंट्स से अलग किया या अलग करने की जिद की तो पति को तलाक लेने का हक है। माँ बाप का ध्यान रखना बेटे की जिम्मेदारी है, उनका भरण पोषण करना बेटे की जिम्मेदारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट महिला ने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दी थी, फैमिली कोर्ट में याचिका दी थी, फिर उस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला सुनाया है। 2009 का यह मामला है। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की बेंच ने पिछले महीने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपने पति को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को उसने चुनौती दी थी। फिर महिला हाईकोर्ट पहुंची। अब हाईकोर्ट में 2009 का यह मामला है और जब पश्चिम मिदनापुर की एक फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर प्रशांत कुमार मंडल को अपनी पत्नी झरना से तलाक की मंजूरी दे दी थी। क्या था ये मामला, ये आपको हम बता रहे हैं कि पति पत्नी की ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई 2009 से शुरू हुई थी। पश्चिमी मिदनापुर की एक परिवार अदालत ने पति की याचिका मंजूर की थी और पत्नी की क्रूरता के आधार पर, इसको मानसिक क्रूरता करार दिया है, के आधार पर तलाक लेने की मंजूरी पति को दी। दोनों की शादी साल 2001 में हुई थी। पति का आरोप था कि पत्नी से उसे खुले तौर पर जलील, पत्नी उसको खुले तौर पर जलील करती है। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार रेणु भाटिया जी। रेणु भाटिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी शुक्रिया जी रेणु भाटिया जी, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी तलाक के मामले में इस वक्त काफी चर्चाओं में है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले में ये कहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर उसके माँ बाप से, यानी पति के माँ बाप से अलग रहने की जिद करती है, प्रेशर बनाती है, तो फिर पति तलाक ले सकता है। अगर कोई उचित कारण नहीं है तो फिर पति को हक है कि तलाक ले। और कोर्ट ने इसको मानसिक क्रूरता करार दिया है कि कोई पत्नी अपने पति को ये कहे कि अपने माँ बाप से अलग रहो। किस तरह, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर, आपकी क्या राय है? जी, एक विचित्र फैसला है ये। उस केस की विशेषता क्या रही होगी या उस केस में डिटेल्स क्या रही होंगी, ये पढ़ना समझना बड़ा जरूरी है। परंतु कोई भी एक ह्यूमन ग्राउंड पे भी अगर हम देखें तो किसी भी पत्नी को या किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई एक दूसरे के माँ बाप से उनको अलग होने की बात करे। जिन माँ बाप ने आप लोगों को जिंदगी पाला पोसा होता है, उनसे आप बड़े होकर अगर आप अलग रहने की बात करें या उनको परिवार करने की बात करें तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें संस्कारों की कमी मैं कहूंगी कि चाहे वो पत्नी ऐसा करती है चाहे लड़का ऐसा करता है, अपनी पत्नी को माँ बाप से नहीं मिलने देता। दोनों तरफ से मुझे लगता है कि ये एक संस्कारों की कमी होगी और एक ह्यूमन ग्राउंड पे ये एक बड़ा बैड इसमें रेणु भाटिया जी, इसमें हुआ ये था कि
पति ने अदालत में ये कहा था, फैमिली अदालत में पहले मैटर गया था, तो अदालत में ये कहा था कि उसकी पत्नी सार्वजनिक रूप से उसे जलील करती है, निकम्मा कहती है, कायर कहती है। वो पति ट्विटर के रूप में काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो इस तरह से मामले की शुरुआत हुई थी। आने में बच्चों में, यूथ में जो है पारिवारिक तौर पर बड़ी कम है। ये हम लोग प्रैक्टिकली भी केसेस में देखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई लड़की अपने पति को बुरा भला कहती है या पति अपनी पत्नी को इस तरह से सार्वजनिक बुरा भला कहता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो पति पत्नी वाला जो एक संबंध होता है, जो एक पर्दा होता है, जो एक आदर और रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, वो कहीं लैक कर रहा है आज के बच्चों में। आज मुझे लगता है कि बच्चों को बड़ी बेसिक नॉलेज और काउंसलिंग देना इस टाइम में बड़ा जरूरी हो गया है कि परिवारों को जोड़ कर रखने की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको परिवार को जोड़ के रखना चाहिए। अच्छा रेणु भाटिया जी, तलाक के अगर हम केसेस की बात करें तो आपके पास बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं। क्या तलाक के केसेस में कमी आई है? क्या आपसी सामंजस्य बन पा रहा है या फिर और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कम कर पा रहे हैं आजकल? देखिए, तलाक के केसेस टाइम टू टाइम बढ़ते कम होते रहते हैं। अच्छा। पर जो हमने नोटिस किया है वो ये है कि आज की यूथ जो है ना, एटीट्यूड से ज्यादा भरा हुआ है और एटीट्यूड की वजह से उनकी आपसी जो सोच समझ है वो थोड़ा सा लैक करती है। कोऑर्डिनेशन उनका जो है बैठ नहीं पा रहा है। तो इसलिए भी जो है तलाक के या सेपरेशन के या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अलग होने के रिश्ते बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस टाइम टू टाइम काउंसलिंग करती है या हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जगह जगह पर काउंसलिंग करते हैं, इसको और बढ़ा देने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा प्रदेश में प्रयास किया है महिला आयोग ने कि 3 काउंसलिंग कंपलसरी है, कानून कहता है। अच्छा। परंतु हम लोग प्रयास करते हैं कि 4, 5, 6 भी करनी पड़ जाए। हम अपना समय और बात को देंगे। अपने अधिकारियों को भी हमने कहा है कि अगर किसी का परिवार बन पाता है, बढ़ जाती है बात आगे और उनका सामंजस्य बनता है, समझौता होता है, तो हमें कर देना चाहिए। मेरे एक और सवाल है, आखिरी सवाल है, उस पर एक संक्षेप में आपकी टिप्पणी। कई बार काउंसलिंग से अगर आपसी रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, कोई पति पत्नी तलाक चाह रहे हैं लेकिन आप लोगों ने काउंसलिंग की, तो क्या उस तरह के रिश्ते आगे चल के और मजबूती से आगे बढ़ते हैं या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि दोबारा से फिर उनमें तल्खियां बढ़ जाती हैं? देखिए, बहुत बार तो ऐसे होता है कि आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं या आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं, तो आपकी अच्छी बन जाती है। कई बार जो है ना, ये एक इज्जत का सवाल भी कई जगह पर ऐसा देखा गया कि बन जाता है। पत्नी अगर पति को थाने चौकी पहुंचा देती है या कोर्ट कचहरी तक करवा देती है या उसके बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगाकर कुछ ऐसा करती है, तो कई बार लड़का बहुत उसमें आ जाता है तैश में और वो कहता है कि अब तूने सारा तो मेरे खिलाफ जो करना था कर दिया, तो अब रह क्या गया रिश्ते में। तो कई बार ऐसी भी बातें सामने आई हैं, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि कितनी भी कठिन से कठिन उन दोनों के बीच की सिचुएशन हो, कोशिश रहती है कि 2, 4, 6 काउंसलिंग में उन लोगों को उनका आपसी सामंजस्य बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।